शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे आज एक दिन के बिहार दौरे पर है। वो पटना में आज आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सजीदा भेंट कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर अटकलें तेज हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की ओर से ये केंद्र की पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के सामने एक राष्ट्रीय विकल्प देने की पहल हो रही है। पहली बार पटना पहुंचे आदित्य ठाकरे ने कहा कि पटना में बहुत प्यार और स्वागत मिला। तेजस्वी जी से संपर्क रहा। देखना है कि आगे दोस्ती कैसे चलेगी। युवाओं को साथ आना चाहिए। तो कैसा लग रहा है पटना पे आकर? पहली बार आ रहा हूँ और यहाँ जो स्वागत मिला है, जो प्यार मिला है, काफी बेहतरीन है। एक उत्साह भी है और यही देखना चाहिए कि आगे ये कैसे दोस्ती चलेगी। दूरी पे माइक रखो यार, माइक ऊपर रखो ना तो खेलना पड़ेगा। काफी बार बातें हुई है, पहली बार मुलाकात हो रही है और ये देख रहे हैं कि दो युवा इस दोस्ती को क्या नाम देंगे, तेजस्वी और आदित्य की? कोई लेबल ना दे, अच्छी दोस्ती चलेगी, आगे भी चलेगी। पैर बचा अच्छे इश्यूज के साथ काम करेंगे और देश का सारे युवाओं ने एक साथ आना चाहिए। पटना पहुंचे आदित्य ठाकरे ने सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार ने आदित्य को शॉल देकर सम्मानित किया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आदित्य ठाकरे ने मुलाकात के बाद गर्मजोशी दिखाते हुए साझा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो सब जानते हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र में पैसों का खेल खेला। हम लोग देश की तरक्की चाहते हैं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई है। हमने राजनीति की कोई बात नहीं की। मुझे यकीन है ये दोस्ती आगे चलेगी। मैंने तेजस्वी जी को मुंबई आने का निमंत्रण दिया है। नौजवान है, में मंत्री रह चुके हैं और अपनी जिम्मेवारियों को उन्होंने बड़े अच्छे से निभाने का काम किया। क्या कर रहे हो? हम लोगों की तो मेरा हाथ सब चलती रहती थी, लेकिन मिलना नहीं हो पा रहा था। कभी हम लोगों का प्लान बनता था महाराष्ट्र जाने का, बॉम्बे जाने का, लेकिन बन नहीं पाया। तो चाहते थे कि जाकर के उद्धव ठाकरे जी से और आदित्य जी से मिले, लेकिन समय नहीं मिल पाया व्यस्तता के कारण। लेकिन आज ये यहाँ आए हैं, हमारी पहली मुलाकात इनसे हुई है और आप सब लोग जानते हैं देश जो है हमारा युवा देश है, ज़्यादातर आबादी जो है युवाओं की है और जब कोई युवा पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आता है और नेतृत्व करता है तो बड़ी खुशी की बात है। आज जैसे आपने सुना होगा, तेजस्वी जी के साथ हमारी पहले से बातचीत चलती रही। 2 साल जब हमारी सरकार थी और उसी के पहले भी काफी बार एक दूसरे से बातचीत होती रहती थी। मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अभी अगर आप देखें तो उनका कार्य काफी अच्छे चल रहा है, तरक्की होती दिख रही है। हमने सोचा यही कि बातचीत चल रही है, मुलाकात भी हो जाए। इसलिए आज तेजस्वी जी से मुलाकात करने आए हैं, नीतीश जी से मुलाकात में यही बात हुई कि अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई। पर्यावरण है, डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज है और सबसे अहम चीज यही है कि देश में जो भी युवा इस देश के लिए काम करना चाहता है, रोजगार के लिए काम करना चाहता है, महंगाई के खिलाफ काम करना चाहता है, संविधान के लिए काम करना चाहता है, सभी अगर बातचीत करते रहे तो देश में कुछ अच्छा कर सकेंगे। राजनीति की जो बात है, चुनाव की बात है, यहाँ कहीं हमने करी नहीं है, क्योंकि ये बातें तो राजनीतिक पक्ष करते रहते हैं। लेकिन आज सबसे अहम बात यही थी कि मुलाकात करना जरूरी था। हम पहले से दोनों परिवार के संबंध हो, दोनों पक्ष के संबंध हो अच्छे हुए हैं, कभी भी कटुता आई नहीं। और यही बात को आगे लेते हुए मुझे यकीन है कि ये दोस्ती आगे चलते रहेगी। आदित्य ठाकरे के बिहार दौरे पर सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि बिहार में भी राजनीतिक पारा चढ़ गया है। बीजेपी आदित्य के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी पर हमलावर हो गई। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट कर तेजस्वी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई थी, उस दौरान आदित्य ठाकरे, संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने जिस तरह का बर्ताव किया था उसे हम भूल नहीं सकते। तेजस्वी को बिहार विरोधी मानसिकता वाले सुशांत की मौत के संदिग्ध चरित्र वाले लोगों से मिलने का बहिष्कार करना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा कि आज 2 परिवारों के युवराज का महामिलन होने जा रहा है। राजनीति जगत के 2 परिवारों के युवराजों का महामिलन होने जा रहा है।
एक परिवार जो महाराष्ट्र से चल करके बिहार आ रही है वो हिंदुत्व का लवादा ओढ़ करके आ रही है, और दूसरा परिवार जो भ्रष्टाचार का चोला पहन करके राजनीति में प्रवेश पाया है वो बिहार की धरती पर उनका स्वागत के लिए तैयार बैठी है। और बिहार की जनता ये देखने के लिए बेताब है कि आदित्य ठाकरे कितना हिंदुत्व का मुलम्मा तेजस्वी यादव पर चढ़ा पाते हैं और कितना तेजस्वी यादव आदित्य ठाकरे को भ्रष्टाचार का सूत्र देकर करके भ्रष्टाचारी बना पाते हैं। इसका परिणाम देखने के लिए बिहार की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, आंखें बिछाई हुई है। कुढ़नी उपचुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक ताकत झोंककर चुनाव प्रचार कर रही हैं। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कुढ़नी उपचुनाव के लिए नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश जी जनतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त कर रहे हैं और अफसरों को चुनाव प्रचार में लगा रहे हैं। में ही मैं था और माननीय नीतीश कुमार जी के राज में जनतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। आज अखबार की सुर्खियों में है कि विधान परिषद के सभापति घूम करके चुनाव में वोट मांग रहे हैं। किसी भी जनतंत्र के लिए इससे दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती है कि विधानसभा और विधान परिषद का जो सभापति और अध्यक्ष होते हैं, जरूर वो राजनीतिक पार्टी से आते हैं, लेकिन एक बार वह अपना पदभार ग्रहण करने के बाद वह गैर राजनीतिक हो जाते हैं। पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि विधान परिषद के सभापति, और मैं भी उनकी काफ़ी इज्जत करता हूँ, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो जाहिर बात है कि यह नीतीश कुमार जी के प्रभाव में या नीतीश कुमार जी के प्रेशर का नतीजा है, या जिसके कारण से विधान परिषद के सभापति अगर चुनाव में वोट मांगेंगे तो जनतंत्र के लिए इससे दुखद बात और बिहार के लिए इससे शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती है। बीजेपी के कई नेता इस बात का दावा कर चुके हैं कि जल्द ही जेडीयू का आरजेडी में विलय होने वाला है। अब जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भी कह दिया कि जेडीयू का आरजेडी में विलय करना नीतीश कुमार की मजबूरी है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर 2024 में अगर अकेले लड़े तो 0 सीट मिलेंगी। को जो आगे कर रहे हैं तो देखिए, तो नीतीश बाबू ही कर सकते हैं। उनकी पार्टी का क्या नाम है आज की तारीख में? जनता दल। जनता दल में वो समझते हैं कि कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको आगे किया जाए, तो अपने सहयोगी दल के जो नेता है राष्ट्रीय जनता दल के, उनको आगे कर रहे हैं। तो नीतीश बाबू ही कर सकते हैं। मतलब क्या है जी, वो तो स्पष्ट है कि आगे चलकर नीतीश बाबू क्या मनसा है। उनका पार्टी जो पूरा का पूरा जो इनका जनता दल परिवार ही बार बार बोलते रहते हैं, ये लोग मर्ज करने वाले हैं। इसलिए उनको जनता दल किसी, आप बताइए, जनता दल में कार्यकर्ता नहीं है क्या? नेता नहीं है क्या? तो कोई पार्टी दूसरे के नेता को बढ़ाते कहता है, मतलब तो बहुत साफ है जी। बिहार में समाज सुधार की सबसे खास योजनाओं में से एक शराबबंदी लगातार विपक्ष के निशाने पर है। वैशाली में हुए मास मर्डर को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, नशा कितनों के घर में अंधेरा ला देगा, सच साबित हो रहा है। नीति तब सफल होगी जब नीयत साफ होगी। माइक से मत लगाइए आगे से। और दर्दनाक ये घटना है और अफसोस है कि जिस बात को आज हम लोग कई महीनों से कह रहे हैं, ये नशा कितने के घर में अंधेला ला देगा, और आज सच वह साबित हो रहा है। ये नशा में आकर के जिस तरह से मासूम की जिंदगी ले लिया, कितने के घर के रोशनी को समाप्त कर दिया, इसके परिवार के अंदर जो दर्दनाक मौत हुई है, उसके प्रति हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता से लें। इस घटना को, इस तरह की कई घटनाएं बिहार के अंदर हो रही है और कई परिवार उजड़ रहे हैं। संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार करना चाहिए।
पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार 20वें दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थी 7वें चरण की शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति की मांग पर अड़े हुए हैं, पर बदले में उन्हें या तो पुलिस की लाठियां मिली या फिर सरकार की तरफ से आश्वासन। विपक्ष में बैठी बीजेपी सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर गई है। बीते दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को पार्टी कार्यालय बुलाकर मुलाकात की। जायसवाल ने अभ्यर्थियों के समर्थन में बिहार सरकार को जमकर ललकारा, साथ ही चेतावनी भी दी। झारखंड के गोड्डा के रहने वाले एक प्रेमी जोड़े के प्यार के आगे धर्म की सारी दीवार टूट गई। एक मुस्लिम लड़की ने अपना धर्म बदलकर सनातन धर्म अपनाते हुए एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। ये प्रेमी जोड़ा शादी के लिए झारखंड से बिहार के भागलपुर आए, जहां इस प्रेमी जोड़ी की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ की गई। वही लड़की मुस्कान खातून ने कहा कि हमारे मामा और मौसा मुझे धमका रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वही लड़की का कहना है कि हम लोग इस शादी से बहुत खुश हैं। झारखंड में एक बार फिर पिछले कुछ दिनों से नक्सल गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। हालांकि पुलिस नक्सलियों की धरपकड़ भी कर रही है, लेकिन फिर भी नक्सली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इस बार नक्सलियों ने झारखंड के लातेहार जिले के गुंजराई गांव में रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर जमकर तांडव मचाया। उन्होंने यहाँ काम करने वाले 2 इंजीनियर्स को बंधक बना लिया और वहां खड़े दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बाद में नक्सलियों ने दोनों बंधक बनाए गए इंजीनियर्स को छोड़ दिया। अचानक हुए इस हमले के बाद पूरे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे कर्मचारियों में दहशत फैल गई।